तो सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग तैयारी इस तरीके से चली होगी। तो आज है हमारा 21 सितंबर और साथ में आज हमारा संडे है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी जैसे मैं क्या मतलब कोई भी हो, ये करना चाहिए 5 और 2 की रेशियो में पढ़ाई करना चाहिए। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अपना 5 दिन अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, जितना दम है उतना लगा दो। शुक्र और शनिवार रविवार अच्छे से रिवीजन करो। साथ में अगर आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो साथ में आपको हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे चल रही है, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। सही डायरेक्शन का मतलब है कि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने जो चैप्टर पढ़ा है वहां से आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपने रिवीजन करा है, आपको चीजें यहाँ पे कंठस्थ हैं, आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे आपने लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ लिया और मौके में लाभ और हानि के ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपसे नहीं बनते, इसका मतलब कि आप में कोई कमी रह गई हो, उससे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, या जो भी चीजें हैं या तो उसे आपको रिवीजन करने को मांगता है, ऐसी चीजें हैं। ठीक है। तो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट मैंने लगा लिया है, तो अभी 8:25 हो रहे हैं सुबह के। तो हर संडे फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, तो आप भी जाके लगाओ। अभी मैंने RW पे लगाया, तो आप भी लगा के कम करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था। देखो, हिंदी हालांकि मेरी कम सही हुई है, लेकिन हिंदी बहुत आसान लग रही थी। हालांकि हिंदी मुझे लग रही थी कि 37-38 सही हो जाएगी, लेकिन हिंदी 30 पर ही सिमट के रह गई मेरा इस वाले मॉक टेस्ट में। आसान लगा था, बहुत आसान लगी थी हिंदी। पता नहीं क्यों मेरी हिंदी 31 पे ही आके रुक गई। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग ठीक है, आसान है, बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा एक दो सीरीज है जिसमें बढ़ाने वाला काम कर रहा था, बाकी ठीक है। मैथ में भी टाइम टेकन है, कैलकुलेशन है, बाकी मैथ भी बहुत आसानी है। एडवांस के कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूले पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जिससे एक क्वेश्चन प्रिज्म से पूछा था एडवांस में, वो मुझे नहीं आता, मतलब प्रिज्म का मैं पढ़ता ही नहीं, थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है। बाकी जीके की बात करूँ तो जीके एवरेज है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जीके में हमेशा जैसे 40 क्वेश्चन है तो 20 प्लस जितना ला सको, 20, 25, 30, 32, 27, 28 जितना लाओगे उतना बेहतर है। बट 20 से कम लाना सही नहीं है। ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसे अच्छे से एनालिसिस जरूर करना। तो आज के मॉक टेस्ट की बात करूं तो कितना स्कोर करने लायक था। तो तो देखो, कोई भी मार्क दो, 300 प्लस जाने की हमेशा कोशिश करो। बाकी 300 प्लस आप जितना अच्छे कर सको, और हमेशा परसेंटाइल पे काम करना चाहिए, कभी भी नंबर पे बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। और नंबर कम आ गए तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और बस ये रखो कि यार देखो, पता नहीं कितने लोग, लाखों लोग ये मॉक टेस्ट देते भी नहीं होगा। अगर मॉक टेस्ट आपने दिया तो आप औरों से बहुत आगे निकल गए। आपने मॉक टेस्ट दिया, खुद को एनालिसिस किया, आपने आपको वो किया, एनालिसिस किया, अपने आप को एनालाइज किया कि आप कहाँ पे हो, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या करना है, अभी कितना मेहनत करना है। अगर आप ये कर ले रहे हो हफ्ते में एक बार, तो बहुत ज्यादा है, मतलब हर कोई नहीं कर पाता। और लोग पूछते हैं कि नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, भाई यही सब नहीं करने से नहीं बढ़ता है। अगर आप खुद को चेक ही नहीं करोगे, खुद को आप आंकोगे ही नहीं, खुद को आप जांचोगे ही नहीं, तो कैसे होगा। उस हिसाब से फिर तैयारी करनी होती है। ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि मेरा स्कोर कितना रहा, क्या रहा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी 8:31 हो रहा है और 21 सितंबर का दिन है। और यूपीएसआई 21 सितंबर 2025 का मॉक टेस्ट मैंने लगाया है। तो मैं दिखाता हूँ इसमें मेरा स्कोर कितना रहा। ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सेक्शनल की बात करूँ तो ये देखो, बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मेरे 65 नंबर बने। 6 मिनट लगे, 6, 4, 10, 11, मान लो कि 11 मिनट लगे। ठीक है। क्योंकि ये माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। तो 26 ही क्वेश्चन बने। मैं हमेशा कहता हूँ कि 20 प्लस आप जितना कर लो, क्योंकि जीके यार कोई भरोसा नहीं है कब किसका कितना सही हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद 14 गलत है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये है मैथ में 97.5 बने। 39 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ा है, वो शायद प्रिज्म वाला क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ दिया। ठीक है। और इसमें जो टाइम लगे वो देखो, 48 मिनट लगभग, मान लो 50 मिनट लगे। ठीक है, इसको भी मैथ करने में। तो जी के 26, मैथ में हो गया हमारा 39। आगे चलते हैं यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी में देखो, 31 क्वेश्चन चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी बहुत आसान थी, मुझे लग रहा था कि हिंदी 37-38 हो जाएगी। अगर जो करेगा हिंदी में 30 के नीचे अगर आ गया तो बेकार है। अगर मैं सब सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरी सबसे ज्यादा कमजोर हिंदी है, जितना पढ़ता हूँ उतनी कमजोर होती चली जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो 9 मिनट, 9, 2, 11, 12 मिनट लगे हिंदी को। 31 क्वेश्चन सही है, 9 क्वेश्चन गलत है। ठीक है। बाकी मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 38 सही है, 2 क्वेश्चन गलत है। और टाइम टोटल कितना लग गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो, 25, 26, 27, 28 मिनट, मान लो 28 मिनट लग गया रीजनिंग को। देखो, हमें टाइम भी बचाना है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर ऑफलाइन होने वाला है, तो टाइम बहुत जरूरी है बचाना, कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट टाइम बचाना भी जरूरी है। तो टोटल टाइम कितना लग गया यहाँ पे, रीजनिंग में 38, हिंदी में 31, मैथ में 39 और जीके में 26 क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये रहा अपना सेक्शनल वाइज। आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे स्कोर अपना दिखाता हूँ। बाकी इन सब पे मत जाया करो। ये 395 किसी किसी भी हाल में इतना नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी दम लगा ले। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो आप ये मेरा स्कोर दे सकते हो रोजगार विद अंकित का है 335 से 400 में से 9 रैंक है, 98.9 परसेंटाइल है, 134 क्वेश्चन चाहिए, 25 क्वेश्चन। और जो हमारा टारगेट है वो भी इतना 140 होना चाहिए, 140 क्वेश्चन रखना चाहिए, 88 85%। मतलब 400 का 85% करोगे तो 340 क्वेश्चन आएगा, 340 नंबर आएगा। और कट ऑफ भी आप सोचो कि 121 या 22 तो 9,000 वाले में गई थी, तो 134 तो जान 130 प्लस तो जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी पेपर अगर अच्छे से हुआ तब, बिना किसी धांधली का। ठीक है, तो ये था अपना स्कोर, आप लोग भी काउंट करके जरूर बताइएगा। अब मैथ में कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, प्रिज्म वाला पूछ दिया था। हालांकि ये चीजें अब एनालिसिस करूंगा तो इसको मुझे करना पड़ेगा। ठीक है,